प्रणाम। और एक बार फिर से नई कक्षा में सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी लोग परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए आज की कक्षा को आरंभ करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हम जिस विषय को समझने के लिए कक्षा में उपस्थित होते हैं उस विषय को शीघ्रता से समझने में आप हमारी सहायता कीजिए। हमारी जो भी वृत्तियां हमें बंधन में ले जाती हैं, हमें हमारे ध्यान को भटकाती हैं, हमारे एकाग्रता को खंडित करती हैं, आप ऐसी वृत्तियों को रोकने में हमारी सहायता कीजिए। और जिन स्थितियों के कारण से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, मन में प्रसन्नता होती है, हम सिद्धांतों की ओर बढ़ते हैं, हम मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, ऐसी सभी व्यवस्थाओं को आप हमें प्रदान कीजिए, जिससे कि हम आपको प्राप्त हों, जिससे कि हम जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त हों। ऐसी भावनाओं के साथ, ऐसी कामनाओं के साथ हम सभी लोग परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। सभी का एक बार कक्षा में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आपके सामने स्क्रीन साझा मैंने की हुई है, इस पर एक श्लोक है। पिछली कक्षा तक हम श्रीमद् भगवद गीता के 4 श्लोक पूरे कर चुके थे। उनका हमने सही शुद्ध उच्चारण देख लिया था। आज हम 5वां श्लोक लेके आए हैं। पिछला जो चौथा वाला श्लोक था वो आसान था, बहुत सरल था और आपने बड़ी जल्दी सीख लिया था। आशा करता हूँ और ऐसा निवेदन भी है आपसे कि आप श्लोकों को कंठस्थ भी कर रहे होंगे। नहीं किया तो करते रहें साथ साथ, क्योंकि श्लोकों का कंठस्थ करना बहुत आवश्यक है। जीवन में जब कोई समस्या आती है ना, तो ये कंठस्थ की हुई चीजें ही काम आती हैं। बाकी तो मैं जो बताता हूँ, अब तो आपको अच्छा लगेगा, आपको आनंद आ रहा होगा कि आहा क्या व्याख्या की है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आगे जो जीवन में काम आएगा ना, वो वही काम आएगा जो यहाँ से आप रटेंगे, कंठस्थ करेंगे, जीवन का हिस्सा बनाएंगे। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपको। तो चीजों को याद भी किया कीजिए, क्योंकि ये मेरा अनुभव है कि जो योग दर्शन के सूत्र मैंने कंठस्थ कर लिए, आज कहीं भी कोई समस्या आती है ना, तो सूत्र आके खड़ा हो जाता है सामने और एकदम से प्रेरणा करता हुआ कहता है कि ये मार्ग है, इधर चले जाइए, ये अच्छा मार्ग है। ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे जीवन में होता है, तो आप भी ध्यान रखिए। देखिए, पहला शब्द बड़ा लंबा सा है, इसको आसान बनाते हैं, तोड़ते हैं, इसका विग्रह करते हैं। सबसे इस पहले शब्द में जो इतना हिस्सा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, धृष्ट। मैं इसको इधर लिखता हूँ, धृष्ट। ध के नीचे रिकार बना हुआ है, मूर्धन्य शकार बीच में आधा है और टकार पूरा है। धृष्ट श श, इस वाले का विशेष ध्यान रखिए। धृष्ट ऐसा बोलेंगे, धृष्ट, धृष्ट नहीं, क्योंकि ट भी पूरा है। अगर ट आधा होता, ऐसे हलंत लगा होता, तो धृष्ट कहते, लेकिन अभी क्या बोलेंगे, धृष्ट। अगला देखिए, केतु। केतु, केतु के आगे आधा श लगा हुआ है, मैं नीचे लिख देता हूँ, धृष्ट केतुष, ऐसे केतश, यानी वो श आधा है, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, चाहे श को आधा ऐसे बना लीजिए। केतुष चेकितानः, चेकितानः, ये हो गया आसान, ऐसे तोड़ लेंगे। धृष्ट केतुष चेकितानः, चेकितानः। अब दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, आसान हो जाएगा। धृष्ट केतुष, धृष्ट केतुष। और देखिए, ये वाला जो तालव्य शकार है मैंने बता रखा है, जहां से च बोला जाता है, च छ ज झ श, वहीं से ये भी बोला जाएगा। स नहीं बोलेंगे, ये वाला स नहीं, ये दंत्य सकार होता है, दांतों से बोला जाता है, स, दांत मिलते हैं इसमें। तो क्या बना, धृष्ट केतुष, धृष्ट केतुष चेकितानः, चेकितानः। तीनों को जोड़िए, धृष्ट केतुश्चेकितानः, धृष्ट केतुश्चेकितानः, ऐसा बन जाएगा पहला शब्द। अगला देखिए, काशी राजश्च, काशी सबसे पहला काशी, और राजश्च,
ये श ऐसे बना हुआ है, तालव्य शकार आधा फिर चकार पूरा ऐसे। काशी राजश्च, आसान है, कोई उतना कठिन नहीं है। आप लिख लिया कीजिए जब भी मैं ऐसे तोड़ता हूँ ना, ये जैसे ये इधर तोड़ा हुआ है, अगर आप तोड़ लेंगे ना आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये लिखने के लिए मैं उनको कहता हूँ जिनको उच्चारण में ज्यादा समस्या होती है, आसानी से चीजें समझ में नहीं आती। बाकी तो जो एक बार में देख के समझ ले उनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए अंतिम शब्द पहली पंक्ति का, ये क्या है? वीर्यवान। वीर्यवान बड़ी की मात्रा लंबी खींचेंगे, वीर्यवान। और न में हलंत है, इसलिए क्या बोलेंगे? वीर्यवान। और हलंत ना होता तो क्या बोलते? वीर्यवान न, ऐसा बोलते। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए, ये भी देखिए बड़ा शब्द है, इसको भी हम तोड़ के नीचे लिख देंगे, आप लिखिएगा। पुरुजित। देखिए पुरुजित, प पर भी छोटे ऊ की मात्रा है और र पर भी छोटे ऊ की मात्रा है। पुरु और जित और बोल देंगे, पुरुजित। जित में त आधा है इसलिए जित बोला इसको, जित। ज पर छोटी की मात्रा है, पुरुजित। पुरुजित। कुंती। कुंती शब्द तो आप जानते होंगे, कुंती में त पर छोटी की मात्रा, कुंती जल्दी बोला जाएगा। और आगे भोजश्च। भोजश्च ऐसा हो गया। पुरुजित कुंती भोजश्च, इन दोनों को जोड़िए, पुरुजित कुंती, पुरुजित कुंती। और आगे भोजश्च, भोजश्च। तीनों को जोड़िए, पुरोजित कुंती भोजश्च, पुरोजित कुंती भोजश्च। ध्यान से समझ लीजिए, पुरोजित कुंती भोजश्च, दोनों छोटे ई की मात्रा है, लंबा नहीं खींचेंगे। कभी आप ऐसा कर दे पुरोजित, जीत नहीं जित। कुंती नहीं होता कुंती, कुंती छोटा ऊ और छोटी ई, जल्दी जल्दी बोले जाएंगे। पुरोजित कुंती भोजश्च। देखिए बड़ा शब्द था, अब आसान हो गया ना अलग अलग लिखते ही। पुरोजित कुंती भोजश्च, ये शब्द देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है और गलती होती है इसमें। शैव्यश्च, रुक जाइए, इतना कर लेते हैं। शैव, शैव क्योंकि वह आधा है, शैव यश्च, ऐसे हो गया आसान। देखिए ऐसे, शैव यश्च, शय। अब इसको सबसे पहले इसको देखिए, एक तो होता है शेव, शेविंग होती है ना, शेविंग, वो वाला शेव नहीं है ये, शैव। अयकार की मात्रा है तो शैव ऐसा बोलेंगे, शैव यश्च। तो शेवश्च नहीं बोलेंगे, कुछ लोग शैवश्च बोल देते हैं इसको जल्दी जल्दी में, गलत उच्चारण होता है, वैसा नहीं करेंगे। शैव, शैव, शैव यश्च, शैव यश्च। य का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि इसको बोलने में कई बार य गायब हो जाता है, शैवश्च ऐसे बोल देते हैं लोग, ये गलत है। शैव्यश्च, शैव्यश्च, शैव यश्च। हल्का सा शुरू शुरू में गैप ले लीजिए, शैव यश्च बोलेंगे ना तो ये परफेक्ट उच्चारण होगा इसका, शैव यश्च। हो गया। अब अगला शब्द देखिए, अंतिम शब्द इस श्लोक का। अब जल्दी जल्दी मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि उतने कठिन अब है नहीं, मुख्य मुख्य बातें आपको पता चल ही गई हैं कि कहाँ कहाँ कैसे बोला जाता है। नर, नर नहीं बोलेंगे, नर। नर तब बोलते जब ये आधा होता रेफ या ऊपर चढ़ा हुआ होता है ऐसे, तब नर कह देते। लेकिन अभी क्या बोलेंगे? नर। अब आगे देखिए, ये बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, ये क्या है? पुंगवः। हिंदी में पुंगवः लिखते तो ऐसे लिखते पुंगवः, लेकिन अब संस्कृत है ना तो अनुस्वार के स्थान पे गकार आ जाएगा, ये वाला। ये आधा है ऐसे करके, और ग व ह ऐसे, ऐसे लिख लीजिए आप। तो देखिए आप लोगों को थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या होता है। जैसे क वर्ग हम पढ़ते हैं, क ख ग घ, ये पांचवा अक्षर होता है। तो क ख ग घ के बाद जो ये आता है इसको क्या बोलते हैं? ग बोला जाता है इसको, ग ग ऐसा उच्चारण करेंगे, ग। तो ये जहां भी आएगा इसको, बचपन में तो हमको स्कूल में यही पढ़ाया गया, इसको अणे खाली बोलते हैं। अणे खाली नहीं होता, ये क्या होता है? ग बोलते हैं, ग।
और भी जो आएंगे, जैसे ये होता है, बताऊंगा इसको क्या कहते हैं, आगे ये भी आएगा, इसको भी बताएंगे क्या होता है, लेकिन अभी इसको ही देखिए। ग बोला जाता, पुंगवः, ऐसे। अब नर के साथ जोड़ेंगे, नर, नर पुंगवः, नर पुंग, पुंग, ग पूरा है तो ग को पूरा बोलेंगे, पुंगवः, पुंगवः नहीं, पुंग, ग को पूरा रखना है, नरपुंगवः, ऐसा इसका उच्चारण होगा। एक बार जल्दी जल्दी सभी शब्दों का देख लीजिए। धृष्ट केतुश्चेकितानः, काशीराजश्च, काशीराजश्च वीर्यवान, वीर्यवान। अगला शब्द देखिए, ये वाला जो कठिन शब्द है, पुरुजित, पुरुजित कुंती भोजश्च, पुरुजित कुंती भोजश्च, शैव्यश्च, शैव्यश्च। सबसे अधिक ध्यान इसी शब्द पे देना है जी, क्योंकि गलती होने के चांस सबसे ज्यादा इस शब्द में है। शैव्य, शैव्यश्च, शैव्यश्च, नरपुंगवः, नरपुंगवः। स्निग्धा बिटिया आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी आप हट गए थे जब मैं इस शब्द को बता रहा था। अब देखिए, अभी आप जुड़े हैं, देखिए, नर पुंगवः, नर पुंगवः, पुंगवः, ऐसा बोलेंगे। अब इस पूरे श्लोक का उच्चारण आप प्रवाह से देखिए, एक श्रुति में कैसे करेंगे, फ्लो में। ओम श्री परमात्मने नमः। धृष्टकेतुश्चेकितानः, काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरुजित कुंती भोजश्च, शैव्यश्च नरपुंगवः। अंतिम शब्द, अंतिम पंक्ति को एक बार फिर से देखिए। पुरुजित, पुरुजित कुंती भोजश्च, पुरुजित, पुरुजित कुंती, पुरुजित कुंती, पुरुजित कुंती भोजश्च, कुंती भोजश्च, शैव्यश्च, शैव्यश्च, शैव्यश्च नरपुंगवः, शैव्यश्च नरपुंगवः। ऐसे ऐसे अभ्यास करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। कौन सुनाएंगे बताइए, या किसी को पहले बताइए, किसी को कोई चीज समझ में नहीं हो तो पहले आप बताइए, फिर देखते हैं इसको। पूछना है किसी को इसमें से कुछ, अनम्यूट कीजिए और सीधा सीधा पूछिए। चलिए ठीक है, सत्यम जी आप पढ़िए इस श्लोक को। जी ओम। गुरु जी आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत बढ़िया से बोलिए। धृष्टकेतुश्चेकितानः, काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरुजित कुन्तिभोजश्च, शैव्यश्च नरपुंगवः। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक एक अक्षर, एक एक शब्द हमेशा की तरह स्पष्ट आता है आपका, बहुत प्यारा उच्चारण, शोभनम, उत्तमम। ठीक है, ममता माता जी आप सुनाएंगे? ममता माता जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृष्टकेतुश्चेकितानः, काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरुजित कुन्तिभोजश्च, शैव्यश्च नरपुंगवः। बहुत सुंदर माता जी, एकदम बढ़िया आपने उच्चारण किया, बहुत बढ़िया। माता जी बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात मैंने पहले भी कही थी, धृष्ट नहीं होता, धृष्ट, ध्री। ये गुजरात में या कुछ स्थानों पर ध्रुव बोला जाता है, ध्रुव नहीं होता, ध्री होता है। हाँ, मैं एक और पूछ लेती हूँ, उसमें अब साल भर से यही अभ्यास करा रहे हैं ना, तो ध्रुव का अभ्यास के ध्यान रखती हूँ, पर अब ध्रुव ही निकलता है पेट में। और री बोलते हैं,
पर बड़ी मुश्किल से मैंने वो रू का अभ्यास किया है। अच्छा अब जी। धीरे धीरे री पे आए। हाँ, देखिए मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, ऐसा नहीं कि मेरा कहा हुआ है, ऋषि ऐसा कहते हैं वर्णोच्चारण शिक्षा पुस्तक में, इसको बिल्कुल गलत कहा है। ये ऐसा होता ही नहीं, फिर रू होता तो फिर रू ही लिखते ना इसको, रू है ही नहीं यहाँ पे। नहीं, वो जैसे गोविंद गिरी जी महाराज की जो कक्षाएं लगती है आचार्य जी, हाँ जी। में बताया जाता है भाई री और रू, री और ऊ के बीच का उच्चारण करिए, तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये उच्चारण सीखा है के बाद। जी, 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 चलिए मैं आपको प्रमाण दिखाऊँगा ना किसी दिन, तब आप समझ जाएँगे बढ़िया से। अरे आप आगे तो भाई कौन सा? बता ही रहे हैं आप तो। हाँ जी, हाँ जी। ये धीरे रमा धीरे माता जी। होगा। ठीक जी है। हाँ जी। ऐसा आचार्य जी, ये जो वर्ड है शाही ब वर्ड है जो वो है, जब ब है वकार, ये है व, और वो भी आधा है व, शायद। वो आता है। मेरे हाँ। पास बुक है संजीवनी, जो साधक संजीवनी, उसमें ब लिखा हुआ है। अच्छा जी, मैं एक बार देखता हूँ। अच्छा जी, कभी मुझसे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, क्योंकि मैं स्वयं टाइप करता हूँ। अच्छा, वहाँ पे ना शाही भी आधा बोल बना है। रुकिए, उसकी पुस्तक में देखता हूँ। हमारी पुस्तक में भी आधा ब ही है। हाँ जी जी, हमारी में भी ब ही है आधा। बिल्कुल जैसा लिखा है ना माता जी, यही है हमारे पास तो। रुकिए, मैं आपको प्रमाण दिखा कोई देता हूँ। बात रुकिए नहीं, तनिक। हम फिर ब बोले जाए व बोले, नहीं रुकिए, देखिए यहाँ देखिए। बाकी हम बोल लेते हैं। ये तो थोड़ा सा ही है। जी। ओम श्री, सर बोल रही हूँ मैं। चलिए ओम श्री परमात्मने नमः। दृष्टे तुष्टे कितान काशीराजश्च वीर्यवान उर्जित कुंति भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। बहुत सुंदर माता जी, एकदम ठीक, शोभनम। धन्यवाद। हाँ सागर भाई, मैं कर रहा था उसी को, क्योंकि वो आ नहीं रहा था ना, आप किया। और फिर ममता माता जी, कुछ कहना है आपको, बताइए। मेरी पुस्तक में गोविंद गिरी जी वाली में भी ये सेब भी है। क्या